टकले बर्तन, जिस दिन से ब्याह कर आई है बर्तनों की नहीं मेरी किस्मत की भी शामत आई है। हर चीज में आधा आधा चाहिए तुझे। हाँ हाँ पटकूंगी बर्तन, और हिस्सा क्यों ना मांगू। इस घर में जितना हक आपका है ना उतना हक मेरा भी बनता है। हैं? माँ जी ने सारा सोना जमीन जायदाद सब तुम्हारे नाम कर दी है। आज तो फैसला होके रहेगा, हिसाब बराबरी का होगा यहाँ पे। ओ हक की बात मत कर। इस घर को मैंने अपने खून पसीने से सींचा है। तू तो आ गई मलाई खाने। है इस घर की एक एक ईंट पर मेरा नाम लिखा है। बहू, ओ बहू, तुम दोनों यहाँ आ जाओ, आज तुम्हारा फैसला मैं कर देती हूँ। आओ। माँ जी ने सुन लिया। आ रही हूँ माँ जी, अब चल। जी माँ जी। बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम दोनों को जमीन सोना चांदी के लिए एक दूसरे का खून पीते हुए। मैंने सोचा क्यों ना आज इस लड़ाई को मैं यहीं खत्म कर दूं। देखिए माँ जी, आप साफ साफ बता दीजिए, आज से तिजोरी की चाबी किसके पास रहेगी? जेठानी जी के पास रहेगी या मेरे पास रहेगी? ये लो, इस बक्से में वसीयत सोना चांदी सब कुछ है। इसके मैं बराबर बराबर तुम दोनों में हिस्से बांट देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त माँ जी? हिस्सा करने से पहले तुम दोनों को इस बक्से में से अपनी पसंदीदा चीजें चुननी होगी। आओ चुनो। ये लो। ये क्या है माँ जी? हम तो आपसे मकान सोने चांदी की बात कर रहे हैं और आप ये इस बक्से में से कबाड़ा निकाल रही हैं। माँ जी ये कबाड़ा, हम तो सोने चांदी की बात कर रहे हैं ना आपसे। जब इस परिवार पे कर्जा था ना, खाने के लिए एक दाना नहीं था ना, तब तुम्हारी जेठानी इन्हीं चप्पलों से घिस घिस कर भूखे पेट इस बेलन से रोटियां बनाती थी पूरे परिवार के लिए। ये साड़ी देख रही हो, ये तुम्हारी देवरानी की है। जब तुम्हारे ससुर जी अस्पताल में भर्ती थे, तुम्हारी देवरानी ने अपने शादी के सारे गहने बेचकर और अपनी सबसे प्रिय साड़ियां बेचकर अपने ससुर जी का इलाज करवाया था और उनकी जान बचाई थी। और खुद ये पुरानी मैली साड़ी पहन के दिन काटे थे। माँ जी मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ जी। और तुम दोनों इस ईंट मिट्टी के मकान के लिए मरी जा रही हो। अरे ये मकान तो जब बना जब तुम दोनों ने अपने सुखों की बलि दी। आज जमीन फट जाएगी, दीवार गिर जाएगी, पर मुझे ये बताओ, कल को अगर कोई आफत आएगी तो क्या ये रजिस्ट्री तुम्हें बचाने आएगी, या तुम दोनों की पुरानी कुर्बानियां और एक दूसरे का साथ काम आएगा? ले जाओ ये सोना, बांट लो ये घर, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन दीवारें खिंच जाएंगी उस दिन जेठानी की वो मेहनत और देवरानी का वो त्याग इस घर से हमेशा के लिए विदा हो जाएगा। फिर रहना इस सोने के महल में अकेले। दीदी मुझे माफ कर दो, गलती मेरी। मैं पैसों के चक्कर में पागल हो गई थी, जो इस घर का बंटवारा कराना चाहती थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैरों छू के आप अपनी गलती की माफी मांगती हूँ। दीदी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ जी, ये बक्सा बंद कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। छोटी गलती मेरी थी, माँ जी सही कह रही हैं, हम दोनों का साथ ही हमारी असली दौलत है। रिश्ते ईंट पत्थरों से नहीं, एक दूसरे के त्याग से बनते हैं।